हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परशुराम के अहंकार को तोड़ा। फिर उन्होंने विमाता ककेई के कहने पर 14 वर्ष का वनवास लिया। सीता जी और लक्ष्मण जी भी उनके साथ वन में गए। वन में खर, दूषण, तृष्णा आदि 14,000 राक्षसों का वध किया। रावण ने शल से सीता जी का हरण किया। बाद में सुग्रीव और हनुमान जी की सहायता से उन्होंने रावण का वध किया और उसके छोटे भाई राम भक्त विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर वह 14 वर्ष वन में व्यतीत करके वापस अयोध्या लौटे। भरत ने आदर पूर्वक श्री राम को अयोध्या का राज्य सौंप दिया। भगवान श्री राम का वह काल त्रेता युग का था, परंतु श्री राम के राज्य में भारतीय जीवन की आदर्श प्रस्तुति की गई थी। भगवान श्री राम ने एक पत्नी व्रत का पालन करते हुए शुद्ध और पवित्र जीवन का संदेश दिया था। वह गृहस्थोचित सब धर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं मर्यादित धर्म का आचरण करते थे। इसी से वह सतयुग के समान ही था। 11वां अध्याय भगवान श्री राम की अन्य लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी को आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त जग करके स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। उन्होंने ब्राह्मणों को ही इस भूमंडल का निस्पूरा अधिकारी माना और स्वयं के लिए उतना ही ग्रहण किया जितना जीवन के लिए आवश्यक था। इस पर उन ब्राह्मणों ने भगवान श्री राम की इस प्रकार स्तुति की। उन्होंने कहा, प्रभु, आप सब लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आप तो हमारे भीतर रहकर अपनी ज्योति से हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें आपसे क्या नहीं मिला। आपका ज्ञान अनंत है। पवित्र कीर्ति वाले पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान, आपके इस राम रूप को हम पूर्ण निष्ठा के साथ स्वीकार करते हैं। परीक्षित, एक बार श्री राम अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए रात्रि में वेश बदलकर नगर में भ्रमण कर रहे थे। उस समय उन्होंने एक धोबी को अपनी स्त्री से कहते हुए सुना, अरे तू दुष्ट और उल्टा है, तू पराये घर में रह आई है। स्त्री लोभी, राम भले ही सीता को अपने घर में रख लें, पर मैं तुझे नहीं रख सकता। निकल जा मेरे घर से। राजन, एक राजा के लिए सभी को प्रसन्न रखना बड़ा कठिन होता है। मूर्ख लोगों की कहीं भी कमी नहीं होती। भगवान श्री राम ने जब ऐसा सुना तो वह लोकापवाद से विचलित हो उठे। उन्होंने वन दिखाने के बहाने सीता जी को लक्ष्मण के साथ वन में भेजकर उनका परित्याग कर दिया। सीता जी के जब इस बात का पता चला तो वे बहुत दुखी हुई। वे वहाँ वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने लगी। वहीं पर उनके 2 पुत्रों लव और कुश का जन्म हुआ। वाल्मीकि जी ने ही उनके समस्त जात कर्म संस्कार किए और उन्हें शिक्षा दी। उधर अयोध्या में लक्ष्मण जी के 2 पुत्र अंगद और चित्रकेतु हुए। भरत जी के भी 2 पुत्र तक्ष और पुष्कल हुए और शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र सुबाहु और ऋतुसेन हुए। तीनों भाइयों ने अपने राज्यों के विस्तार में अपने भ्राता श्री राम का पूरा सहयोग किया। श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसमें सीता जी की सोने की मूर्ति स्थापित की। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब वाल्मीकि आश्रम के निकट आया तो लव कुश ने उसे पकड़ लिया। फिर अयोध्या की सेना से उन दोनों बालकों का घोर संग्राम हुआ। श्री राम जी भी उनकी अद्भुत वीरता को देखकर चकित रह गए। जब सीता ने भगवान राम को स्वयं युद्ध भूमि में आया जाना तो उन्होंने लव कुश को वाल्मीकि जी को सौंप दिया और स्वयं भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करती हुई धरती में समा गई। श्री राम को सीता के देह त्याग से भारी दुख हुआ। उन्हें बार बार जानकी के पवित्र गुणों का स्मरण
आता रहता था। इसके बाद भगवान श्री राम ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 13,000 वर्षों तक अखंड राज्य किया और उसके बाद स्वयं परम ज्योति में धाम में चले गए। परीक्षित, भगवान श्री राम के समान प्रतिभाशाली कोई नहीं है। उन्होंने देवताओं के कहने पर ही मनुष्य योनि में जन्म लिया था और असत्य पर सत्य की स्थापना की थी। मर्यादा पुरुषोत्तम के वह सर्वाधिक पवित्र स्वरूप थे। भगवान श्री राम का निर्मल यश से परिपूर्ण चरित्र समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है, उसे सरलता, कोमलता और मर्यादित जीवन के स्थायी गुणों की प्राप्ति होती है। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करते थे और अयोध्यावासी उनके प्रति कैसा बर्ताव करते थे? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, श्री राम ने राज सिंहासन प्राप्त करने के उपरांत अपने भाइयों को दिग्विजय प्राप्त करने की आज्ञा दी। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।